हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेनू स्टडी पॉइंट 14। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी बेटर चल रही होगी। काफ़ी टाइम बाद वीडियो डाल रही हूँ, सो इसके लिए सॉरी। एंड आज जो हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ एक यूनिट से रिलेटेड, ठीक है। और एक बात और कि न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं कि जो 9th और 11th के स्टूडेंट हैं उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप न्यूज़ पे मत जाओ, आप अपनी तैयारी पूरी रखो। अगर प्रमोट हो जाओगे तो कोई बात नहीं, बट अपनी तरफ से जो तैयारी है आपकी उसको कंप्लीट रखो, ठीक है। प्रमोशन के पीछे जाओगे, पढ़ाई छोड़ दोगे, इसका मतलब आपका ही लॉस होगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है न्यूज़पेपर में आ रहा है लेकिन अभी ऑथेंटिकली नहीं है पता चला ना कि आपके पेपर्स होंगे कि नहीं होंगे। सो प्लीज़ आप स्टडी करते रहो और प्रमोशन होगा तो फिर आगे देखते रहना क्या करना है, बट अभी पढ़ाई मत छोड़ना, ठीक है। एंड ये 11th की ज्योग्राफी है, यूनिट 4 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं डाल रही हूँ। और ऐसे ही अब 11th से 12th के जो भी 11th बुक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उससे रिलेटेड मैं वीडियो डाल दूँगी, तो आप लोग उन क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करें। एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, उनसे कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड कमेंट कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एटलीस्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपको पेपर के हिसाब से इस चैप्टर से तैयार करने हैं, ठीक है। तो एक एक करके मैं बता देती हूँ, और जो आपको नहीं समझ में आएगा वो आप मुझे कमेंट दीजिए, मैं ज़रूर वहाँ पे बता दूँगी, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश कौन से हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी करना है। दूसरा क्वेश्चन है, एल नीनो क्या है, इसके परिणाम बताइए। प्लस इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाता है कि भारत पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। भारत की कृषि पे चाहे जलवायु पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आपको ये भी बताना होगा इसमें, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसको मैंने करा रखा था अपनी क्लास में, ठीक है। जैसे आपका अक्षांश हो गया, ठीक है। दूसरा आपका है पर्वत श्रेणियाँ हो गई, और तीसरा है आपका समुद्र और स्थल का वितरण, समुद्र और स्थल का वितरण, ठीक है। चौथा है आपका समुद्र तट से दूरी, और पांचवा है आपका उच्च आवाज। ये वो कारण हैं जो हमारी भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं, ठीक है। हमारे मौसम को भी ये मतलब काफ़ी इम्पेक्ट करते हैं। तो आपको उसमें भी ये पॉइंट्स ऐड कर सकते हो आप, लेकिन जलवायु पे बेसिकली इसका ये इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय किसानों के लिए मानसून एक जुआ है, समझाइए, ठीक है। मानसून फ्रेंड्स, हमें हमें पता है कि हमारी जो जलवायु है और हमारा जो मौसम है फ्लेक्सिबल है, फ्लैक्चुएट कर जाता है, कभी भी बारिश, कभी भी गर्मी, कभी भी ठंड, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, भारतीय किसानों पे बहुत बुरी तरह से पड़ता है। आप करंटली देखोगे इसके इम्पैक्ट से बचने के लिए इंडिया में क्या है, MSP है, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। अभी रिसेंटली इससे रिलेटेड बहुत विवाद हुआ है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो है, इसमें आपकी 22 फसलें शामिल होती हैं, जिसकी जो फसलों के रेट गवर्नमेंट उगाने से पहले ही रेट को डिक्लेयर कर देती है कि आप अगर ये फसल उगाते हैं तो ये फसल इतने कुंटल में इतने रुपए की कुंटल में बिकेगी, ठीक है। तो MSP क्या करती है, यहाँ किसानों का बचाव करती है कि अगर मौसम के चलते किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, बारिश नहीं हुआ, सूखा पड़ गया, ठीक है। तो अगर फसल बर्बाद हो जाती है तो गवर्नमेंट क्या करती है कि MSP में जो रेट डिसाइड होता है उस फसल का, उससे रिलेटेड वो उसको पैसे देती है, जिससे किसानों का अपनी आजीविका का पालन पोषण का चलता है, ठीक है। तो MSP को इसीलिए इम्प्लीमेंट करा है और इस पर काफ़ी इशू हुआ है, तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट जो मानसून का इम्पैक्ट क्या है, भारतीय किसानों पे बहुत तेज़ी से पड़ता है, ठीक है। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था क्या होती है, उस देश की रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, जो पूरे देश को कवर करके रखती है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ के बारे में बताना है, मेक श्योर इसके बारे में आप अपने हिसाब से क्या लिख सकते हो क्या नहीं, आप लिखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जेट प्रवाह क्या है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, ठीक है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो जेट प्रभाव की यहाँ पे मैंने डेफिनेशन अच्छे से लिख दी है कि क्षोभ मंडल में पृष्ठ से लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज दिशा में तेज गति से चलने वाली वायु धाराओं को जेट वायु प्रवाह कहते हैं, ठीक है। आगे देखो, शीत ऋतु में अत्यंत लाभकारी वर्षा वाले पश्चिमी विक्षोभ को, ये वाला पोर्शन इंडिया का, ये वाला पोर्शन इसको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, को भारत में जाने का काम यही जेट स्ट्रीम करती है।
जेट स्ट्रीम में अपनी स्थिति में परिवर्तन के कारण ही ये विश्व भारत में प्रवेश करती है। इसी प्रकार पूर्वी जेट इस साइड वाला, ठीक है, प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत की ओर आकर्षित करता है। जब ये चक्रवातें नीचे से उठती हैं तो ऊपर क्या होता है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के ये जो पोर्शन है यहाँ पे क्या होता है, टकराव होता है, ठीक है। तो ये थी जेट प्रवाह की डेफिनेशन, और इससे इतना ही क्वेश्चन पूछेगा कि जेट प्रवाह क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, दैट्स इट, आपको इतना ही पता होना चाहिए। ओके, सो मेक श्योर कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट दीजिए, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन सब मैं डालूंगी। और अब मैं यूट्यूब पे एक्टिव रहूँगी, सो प्लीज़ अगर वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, उनसे कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई इशू है, कमेंट है, कोई भी इशू है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे ज़रूर देखूँगी। ओके, थैंक यू।